नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं करंट अफेयर के बारे में जो कि होने वाला है 5/9/2025 मतलब 5 सितंबर 2025 यानी कि शिक्षक दिवस के दिन। आज क्या-क्या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो ये जो हमारा करंट अफेयर है विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है। जैसे एसएससी, रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग और ऑल जो स्टेट गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए ये हेल्पफुल वाला है। यहाँ पर हम क्या-क्या पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं नेशनल अफेयर्स के बारे में, बैंकिंग न्यूज़ पढ़ते हैं, स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ते हैं, अवार्ड्स, डिफेंस और इंटरनेशनल न्यूज़, साइंस टेक से संबंधित न्यूज़ यहाँ पर हम पढ़ते हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, यहाँ अपने डाउट पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी हेडलाइन्स। पहली हेडलाइन थी, पहला है दीपक मित्तल यूएई में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ठीक है? अब इन्हीं से संबंधित हम क्या करते हैं, नीचे एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये हेडलाइन्स है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई होगी। तो हम यहाँ पर सिर्फ हेडलाइन्स पढ़ेंगे, बाकी ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे यहाँ पर। दूसरा है, बैडमिंटन भारत करेगा वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी। किसमें करेगा? बैडमिंटन में भारत जो है हमारा क्या करेगा? मेज़बानी करेगा 2026 की वर्ल्ड चैंपियंस। अगली हेडलाइन्स है, रजित पुनाही ने एफएसएसएआई के सीईओ का कार्यभार सँभाला। ठीक है? अब ये कौन है? ये है एक आईएएस अधिकारी। 1 सितंबर 2025 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद सँभाला है। तो किसने सँभाला है? रजित पुनाही जी ने। ठीक है, अगली हेडिंग है आपकी, नारियल विकास बोर्ड ने नारियल किसानों के लिए सहायता बढ़ाने की घोषणा की है। प्रतिवर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को कौन-सा दिवस मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य नारियल के पोषण, आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इसकी शुरुआत 2009 में अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय द्वारा की गई थी, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है, नारियल जो दिवस मनाया जाता है, ये कब से बनाया जा रहा है? कब बनाया जाता है? 2 सितंबर को बनाया जाता है, शुरुआत हुई थी 2 सितंबर 2009 से। अगर हम इसके समुदाय अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय की बात करें, स्थापना की बात करें, तो ये कब हुई थी? 1969 में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत हुई थी। भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य है, ठीक है? और विश्व के सबसे बड़े नारियल उत्पादकों में शामिल है हमारा भारत। चलिए, अगली हेडलाइन है अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस 2025 में क्या हो रहा है? अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दान, स्वयंसेवा और करुणा की संस्कृति को बढ़ावा देना तथा सामाजिक उत्तरदायी के प्रति जागरूकता फैलाना होता है। यह दिन मदर टेरेसा की पुण्यतिथि में मनाया जाता है, मतलब 5 सितंबर मदर टेरेसा की क्या है? पुण्यतिथि है, जिनका 1997 में निधन हुआ था। इन्होंने गरीबों, वंचितों की सेवा के लिए 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में इस दिन को आधिकारिक मान्यता दी थी। किस दिन को आधिकारिक मान्यता दी थी? अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस। कब दी थी? 2012 में। अगला है छठा क्वेश्चन या छठी हेडलाइन की बात करें हम, तो एचसीएल ने बनाया भारत का पहला 32 बिट विक्रम 3201 प्रोसेसर। भारत ने 2 सितंबर 2025 को सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन के दौरान अपना पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है, जिसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्तुत किया। यह कदम भारत की सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता एवं वैश्विक चिप केंद्र बनने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो रहा है, माना जा रहा है कि हमने हमारा 32 बिट का जो प्रोसेसर होता है 3201 यहाँ पर निर्मित कर लिया है, जो कि पूर्णतः स्वदेशी। चलिए, अगली हेडलाइन है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और मर्क ने सेमीकंडक्टर विकास के लिए समझौता किया है, जो कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और जर्मन की प्रमुख विज्ञान एवं तकनीकी कंपनी मर्क ने भारत की सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाने के लिए रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कहाँ पर हुआ है? तो अभी हमने जिसकी बात की, कहाँ पर हुआ है ये? ये हुआ है आपका सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन के दौरान, ठीक है? चलिए,
अगली हेडिंग है पीएम मोदी ने राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। यह क्या करेगा? नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2025 को वर्चुअल माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सस्ती डिजिटल रूप से सक्षम ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। शुभारंभ के अवसर पर 105 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी स्थानांतरित की गई। यह राज्य स्तरीय सहकारी समिति जीविका पहल के अंतर्गत पंजीकृत क्लस्टर स्तर महासंघों को सामान्य माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के मुकाबले बहुत कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करेगी। यहाँ पर अब क्वेश्चंस आते हैं हमारे। भारत ने सितंबर 2025 में यूएई ने अपना नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है डॉक्टर दीपक मित्तल को। अगर हम इन्हें बात करें तो ये 1998 बैच के क्या हैं? आईएएस, आईएफएस अधिकारी हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा बैडमिंटन वर्ल्ड जो फेडरेशन है, अगस्त 2026 में बैडमिंटन की विश्व चैंपियनशिप है उसकी मेजबानी कौन करेगा या कहाँ पर होगी? तो हमारा देश भारत करेगा इसकी मेजबानी और शहर कहाँ पर होगा? तो ये नई दिल्ली के अंतर्गत होगा। नई दिल्ली में होगा ये। अगला है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में 1 सितंबर 2025 को किसने पदभार संभाला है? तो ये संभाला है रजीत पुनाही जी ने। अगला है विश्व नारियल दिवस वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को मनाया जाता है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। 2009 में शुरुआत की गई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात करें हम तो मुख्यालय जो है किस वर्ष में स्थापित किया था? तो ये किया था 1969। ठीक है, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। 2012 में शुरुआत की गई थी। कब हुआ था इनका निधन? किसके निधन पर किया जाता है? तो ये मदर टेरेसा के निधन या पुण्यतिथि के रूप में इसे मनाया जाता है। विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर का विकास किन संस्थाओं ने संयुक्त रूप से किया है? तो ये किया है पीएसएससी और पीएससीएल मोहाली द्वारा किया गया है। ये क्या है? एक 32 बिट का प्रोसेसर है। ठीक है? क्या है? 32 बिट का प्रोसेसर है ना? अगला टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में सेमीकंडक्टर क्षमताओं को बनाने के लिए इस जर्मन कंपनी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं मर्क के साथ, है ना? एमओयू क्या होता है? एक समझौता या फिर हम कहें कि एक डील होती है जिसके अंतर्गत हम हस्ताक्षर करते हैं कि हम इनके साथ मिलकर काम करेंगे, पार्टनरशिप एक तरह से कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य जीविका निधन साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुभारंभ किया है वर्चुअल माध्यम से। यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। तो भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट कहाँ स्थापित की है? तो ये है धोलेरा में स्थापित की है जो कि गुजरात में आता है। डॉक्टर दीपक मित्तल किस वरिष्ठ नागरिक का स्थान लेंगे? तो ये लेंगे धनंजय सुधीर का यहाँ पर स्थान लेंगे। भारत ने आखिरी बार 2009 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर में की थी? तो हैदराबाद में की थी। अभी जो होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला है? नई दिल्ली में। ठीक है? अभी जो होने वाला है वो कहाँ पर होगा? 2026 में होगा अगस्त में। ठीक है? नई दिल्ली में। उसके बाद आता है विक्रम 3202 माइक्रो प्रोसेसर किस मिशन के सफलतापूर्वक अंतरिक्ष परीक्षण में हुआ है? तो पीएसएलवी C60 है ना? अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस किसकी पुण्यतिथि में मनाया जाता है? तो मदर टेरेसा की पुण्यतिथि में मनाया जाता है। एशिया के आखिरी बार बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नानजिंग, चीन में हुआ था। रजित पुनाही किस कैडर के आईएएस अधिकारी हैं? तो ये बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय आईसीसी की स्थापना आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल कोकोनट है ना? काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1969 में हुई थी। विश्व नारियल दिवस की शुरुआत किस संगठन द्वारा की गई थी? तो ये हुआ था आपका अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय द्वारा। एफएसएसएआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है नई दिल्ली। यहाँ पर अभी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करे ये नीचे पर उसकी इंग्लिश मीडियम के में हमारा कंटेंट अवेलेबल है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोर्स लेने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक है ग्रुप में जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर दी गई है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे।
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।